हेलो गाइस। जब एक दिन थका हुआ जयान रात 11 बजे फिर से ऑफिस से घर वापस आया तो ये उसकी लाइफ का नॉर्मल हिस्सा बन चुका था। रोज का सीन था, लेकिन आज कुछ अलग हुआ। जैसे ही वो बेडरूम में गया और बेड के पास बैठने लगा, उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे हुए एक छोटे से नोट पर पड़ी। नोट देखकर उसे लगा ये नॉर्मल है, जैसे पहले भी देखा हो। लेकिन जैसे ही उसने नोट उठाया और पढ़ा, उसका दिल लिटरली टूट गया। उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे। नोट पर लिखा था, वर्स्ट डैड एवर। जयान शॉक में था, क्योंकि कुछ साल पहले तक उसकी 8 साल की बेटी हर रोज ऐसे ही छोटे छोटे नोट्स लिखकर उसके ड्रॉर में डाल देती थी और उन पर लिखा होता था, आई लव यू बेस्ट डैड एवर। लेकिन वो सब बंद हो गया था धीरे धीरे, और आज ये लिखा था, लेकिन ऐसा क्या बदल गया। गाइज, अगर आप भी फील करते हो आपकी लाइफ बहुत बिजी हो गई है लेकिन फिर भी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप देख रहे हो बतूर ग्रोथ, जहां हम प्रैक्टिकल ग्रोथ और रियल लाइफ सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। इस स्टोरी के थ्रू आप सीखने वाले हो कैसे आप अपनी लाइफ के लिए सिस्टम्स बिल्ड कर सकते हो, जो आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप, पैसा और हैप्पीनेस हर चीज को इम्प्रूव करेगा। मैं आपको 3 पावरफुल प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो आपको 2026 में अपने गोल्स अचीव करने में हेल्प करेंगे। 33 साल का जयान एक स्टार्टअप ओनर था। उसने अपनी कंपनी जीरो से बिल्ड की थी, हार्ड वर्क, लेट नाइट्स और सेक्रीफाइस के साथ। उसके अंडर 20 लोग काम करते थे और बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। बाहर से देखो तो परफेक्ट लगती थी लाइफ, लेकिन अंदर से सब कुछ धीरे धीरे टूट गया था। सुबह 9 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक काम, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस, हर वक्त डिसीज। हेल्थ कंप्लीटली इग्नोर हो रही थी। उसका वेट 30 किलो बढ़ गया था। हर साल जिम ज्वाइन करता था लेकिन कभी जाता नहीं था। ब्लड प्रेशर और शुगर बॉर्डर लाइन पर था। उसके पास बहुत से गोल थे, एआई सीखना, फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर, अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना। लेकिन रियलिटी ये थी, उसके पास अपनी वाइफ के साथ बैठने के लिए 10 मिनट का टाइम भी नहीं होता था। ब्रेकिंग पॉइंट तब आया जब उसकी बेटी का बर्थडे था। इस बार उसने दिल से प्रॉमिस किया था, मैं 8 बजे तक जरूर आऊँगा। लेकिन 7 बजे एक अर्जेंट क्लाइंट की कॉल आ गई। बस 1 घंटा लगेगा, लेकिन मीटिंग 3 घंटे चलती रही। 10 बज गए। फोन पर 30 मिस कॉल्स और 100+ मैसेजेस। जब वो 11 बजे घर पहुंचा, पार्टी खत्म थी, बेटी रोकर सो चुकी थी, टेबल पर केक के टुकड़े थे और उसकी वाइफ उसके सामने खड़ी थी। गुस्से में नहीं, बस थक चुकी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, जयान, तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई हूँ। तुम प्रॉमिस बहुत करते हो लेकिन कुछ चेंज नहीं होता। सच बोलो, कितनी दफा आपने भी अपने आप से या अपनों से प्रॉमिस किया और फिर तोड़ दिया। उस रात जयान सो नहीं सका। उसने डिसाइड किया अब चेंज जरूर लाना है। तभी उसे अपने दोस्त हसन का मैसेज नजर आया। हसन उसका पुराना MBA टाइम का फ्रेंड था। उसकी कंपनी जयान से काफी बड़ी थी, 200+ एम्प्लॉयज। फिर भी रोज जिम करता, फैमिली को टाइम देता, वेकेशंस पर जाता, लर्निंग करता। जयान को ये सब देखकर इरिटेशन होती। आज उसने ईगो साइड पर रखा और मैसेज किया, मुझे तुमसे मिलना है। नेक्स्ट डे कॉफी शॉप पर हसन ने जयान को देखा, थका हुआ, अनहेल्दी। पूछा, क्या हाल चाल है? और इस बार जयान ने सब कुछ बता दिया। हसन ने पूछा, गोल सेट किए? जयान ने बोला, हर साल करता हूँ लेकिन कंप्लीट नहीं होते, शायद डिसिप्लिन नहीं है। हसन हंस कर बोला, डिसिप्लिन है, गोल्स भी सही है, प्रॉब्लम सिर्फ एक है, सिस्टम नहीं है। ये लाइन याद रखना, गोल्स फेल नहीं होते, सिस्टम्स फेल होते हैं। फिर हसन में उसे 3 प्रिंसिपल समझाए। प्रिंसिपल 1, हॉलिस्टिक थिंकिंग। तुम सिर्फ पॉजिटिव सिनेरियो सोचकर गोल सेट करते हो, लेकिन रियल लाइफ में डिस्ट्रैक्शन, पिक, कॉल, सब कुछ होता है। तुम्हें पूरी पिक्चर देखनी होगी। प्रिंसिपल 2, वर्स्ट डे प्लानिंग। ऐसा प्लान जो तुम खराब दिन पर भी फॉलो कर सको। उन्होंने मिलकर सोचा और डिसाइड किया, जिम नहीं जा पा रहे, ऑफिस में ही 10-15 मिनट एक्सरसाइज, पुशअप्स, डिप्स, नो एक्सक्यूजेस। प्रिंसिपल 3, बैंड एड रिमूवल। टेम्परेरी पिक्चर नहीं, रूट कॉज सॉल्व करो, सिस्टम बनाओ। जैसे सुबह 6 बजे उठकर जिम जाओ, रात को ही जिम की तैयारी करो, जल्दी सो जाओ, हैबिट्स बिल्ड करो। बिजनेस में डेलीगेट करो, सिस्टम्स बनाओ, अपना टाइम फ्री करो। फिर हसन बोला, सबसे पावरफुल चीज, वीकली मीटिंग। हर वीक खुद के साथ बैठो, गोल सेट करो, रिव्यू करो, इम्प्रूव करो। जयान ने कहा, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। हसन बोला, मैं हूं ना। दोनों ने संडे मीटिंग स्टार्ट की। हर वीक गोल सेट होता, एक्शन लिया जाता, रिव्यू होता, कभी सक्सेस कभी फेलियर, लेकिन इस बार लर्निंग होती। धीरे धीरे जयान ने अपनी लाइफ को सिस्टम के थ्रू कंट्रोल करना स्टार्ट किया।
उसने रात को जल्दी सोना स्टार्ट किया, सुबह उठकर 6 बजे जिम जाना फिक्स कर लिया, चाहे कुछ भी हो। जिम के लिए कपड़े वो रात को ही रेडी रख देता। सुबह डिसीजन लेने की ज़रूरत ही नहीं होती, सिस्टम ऑलरेडी सेट था। ऑफिस जाकर वो ज़्यादा फोकस्ड रहता क्योंकि उसकी एनर्जी बेटर थी। उसने अपने बिजनेस में भी सिस्टम्स लगाए, छोटी छोटी चीज़ें डेलीगेट करना शुरू की, टीम को क्लियर प्रोसेस दिया, रिजल्ट उसका वर्कलोड कम होने लगा और आउटपुट बढ़ने लगा। रात को डिनर के बाद वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ वॉक पर जाने लगा। फिर धीरे धीरे बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने लगी। उसकी वाइफ के साथ आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो गए, उसकी बेटी फिर से उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगी। 6 महीने गुजरे। एक रात जब वो घर आया, उसने फिर से अपने बेड के पास एक नोट देखा। इस बार उसने हल्की सी स्माइल के साथ नोट उठाया और जब उसने नोट पढ़ा उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार खुशी के। नोट पर लिखा था, बेस्ट डैड एवर, आई लव यू। सिर्फ एक चीज चेंज हुई, उसके गोल्स नहीं, सिस्टम चेंज हुआ। अगर आप भी अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो गोल्स नहीं, सिस्टम्स को बिल्ड करो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।